नमस्कार, ऋषि मुनि न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ऋषि मुनि। इस वक्त मैनपुरी करैल से एक और खबर सामने आ रही है। करैल तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम कमलपुर में पूर्व प्रधान कृपाशंकर दुबे के आवास पर ब्राह्मण समाज सेवा समिति की मासिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें संगठन को मजबूती प्रदान करने एवं संगठन का विस्तार करने एवं आगामी कार्यक्रमों की पर चर्चा के साथ समिति में शामिल हुए नवनिर्वाचित सदस्यों का सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान समाज के प्रदेश अध्यक्ष सत्यप्रकाश दुबे ने कहा कि ब्राह्मण समाज की एकजुटता के लिए युवाओं की बेहद आवश्यकता है और उनके समाज के लिए बड़े बुजुर्गों का मार्गदर्शन भी बेहद जरूरी हो गया है। उन्होंने बताया है कि समाज की तरक्की के लिए युवाओं की फौज की बेहद आवश्यकता है, जिसके सहारे हमें बहुत बड़ी मंजिल को हासिल कर सकते हैं। इसलिए युवा एकजुट होकर बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर समाज के उत्थान के लिए आगे बढ़ें। पूर्व एडीओ राजेश दुबे ने बताया है कि सरकारी सेवाओं से अवकाश मिलने के बाद अब सक्रिय रूप से समाज की सेवा करने का मौका मिलेगा। अब हम समाज के हर वर्ग में सक्रिय रूप से भागीदारी निभाकर समाज के उत्थान के लिए कार्य करेंगे। जिसके बाद बैठक में मौजूद लोगों ने जोरदार तरीके से पूर्व एडीओ पंचायत राजेश दुबे का जब फूल मालाओं से लादकर स्वागत सत्कार किया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पूर्व प्रधान कृपाशंकर दुबे ने बताया है कि समाज की तरक्की के लिए हम चट्टान बनकर परिस्थितियों के सामने से खड़े होंगे और समाज की तरक्की के लिए तन मन धन से के साथ आगे कार्य करेंगे। उन्होंने बताया कि सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और सक्रिय रूप से सामाजिक सेवा भी करेंगे। मासिक बैठक के दौरान प्रदेश अध्यक्ष सत्यप्रकाश दुबे ने पूर्व एडीओ पंचायत राजेश दुबे व समाज सेवी राधा मोहन दुबे को सक्रिय सदस्यता के रूप में सदस्यता दिलाई, जिसके बाद समिति के सक्रिय सदस्य रूप में सेवा करने का वादा भी नवनिर्वाचित सदस्यों ने निभाया बताया है। समिति वादा निभाने पर समिति के सदस्यों ने फूल मालाओं से लादकर जोरदार तरीके से स्वागत सत्कार किया है। आइए सुनते हैं क्या कहा प्रदेश अध्यक्ष सत्यप्रकाश दुबे ने और बाकी अन्य पदाधिकारियों ने। तो अंदर नहीं को घुस पाया। इसी तरह से कमलपुर का भी हम नाम सुनते हैं, कमलपुर में भी यही है और ये होना चाहिए। अभी हमारे लोगों ने कहा लड़ो, अपने आपस में विवाद है, पहले सुलझाने की कोशिश करो, लेकिन आपस में इतना मत लड़ाओ, संघर्ष इतना ना हो पाए जो कोर्ट कचहरी की जरूरत पड़ जाए। राजनीतिक ही तक रहे बात। ये आप सबसे हमारा यही पहला निवेदन है कि अब चूँकि ये इलेक्शन आ रहे हैं, इसलिए अपना धैर्य धारण करें और विवाद इतना न बढ़े। आप लोग बुजुर्ग लोग वगैरह और लड़के भी खासकर ध्यान रखें। पहले से एक होने की कोशिश करो, एक ही कैंडिडेट हो, नहीं बनती है तो आप लड़िए। और ख़ास ये ध्यान रखिए, चुनाव में केवल 2 ब्राह्मण लड़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ज़्यादा और अदर का लड़ रहा है तो उसमें ध्यान देना पड़ेगा आपको, तो संगठन देखना पड़ेगा। और वो आपकी समस्या हल नहीं होती है तो आगे भी आपका है। हम लोग आएंगे, करेंगे, कोशिश करेंगे, कोशिश करना अपना धर्म है। तो एक बात ये ध्यान रखनी है। अब दूसरी बात एक आती है अपने विचारों की। पहले हमारा विचार बना, संगठन उसे ही कहते हैं। 10 अगर हमारे आपके विचार हैं एक, तो उसे ही संगठन कहते हैं। और विचारों को घटाना बढ़ाना पड़ता है। आपस में जो है विचार हैं, विवाद हो रहे हैं, उनको घटाना भी पड़ता है। सबसे बड़ी बात एक देखिए, क्रोध जब आता है आदमी को, उसमें अपना सब कुछ भूल जाता है। क्रोध शांत करने के भी तरीके हैं, उनको भी आप ध्यान दें इस चीज़ को। क्रोध आता है, मुट्ठी आप मुँह कस के पकड़ ले तो क्रोध शांत हो जाता है। एक प्रैक्टिकल बात बता रहा है ये। तो इन चीज़ों को आप लोग ध्यान दें। और संगठन है तो ये है, अभी ये हमारा आपकी जैसे ज़िंदगी कटी है और इन बच्चों को लाभ मिलेगा। हमारा निवेदन बच्चों से ज़्यादातर है, आप संगठन में आगे आएँ। जैसे हमारे संगठन में आज हमारे तीनों पत्रकार अपने समाज हित में बहुत काम कर रहे हैं। और कोई समस्या है, इनको त्रिमूर्ति हम कहते हैं, त्रिमूर्ति। हमारा विवेक और ऋषि और पंडित बिल किशोर 3 पत्रकार हैं।
पत्रकार तो कही है, लेकिन त्रिमूर्ति बोलते हैं हमें इनको, जो जहाँ भी अड़ जाते हैं वो काम करा के ही वहाँ से हटते हैं। ये इनकी विशेषता है और इनका सहयोग हम जैसे अब लोग सब दे रहे हैं और आप लोग भी इनका सहयोग दें। देखिए जब तक हमारा आप किसी को बढ़ाएंगे नहीं एक दूसरे को अपने आगे पीढ़ी को, तब तक पीढ़ी नहीं बढ़ पाएगी। तन मन धन से सहयोग करें और हमने से उनसे कह दिया है, हमने तुम अपना ये बागडोर संभालो, अपनी आगे बढ़िए और धन की जरूरत पड़ जाए धन के पीछे मत रहो। धन के लिए हम बहुत बुजुर्ग हैं, लोग करेंगे पूरा आपका, ये पीछे मत हटो किसी चीज में। और अभी हमारे आपने कहा ये सेक्रेटरी साहब ने, एडीओ साहब ने कि मन तन धन, ये सही बात भी है। पहले मन बनाना पड़ेगा, मन बनेगा तो आप जाएंगे। और हम इसी आशा में पड़े हुए थे। हमको सबसे पहला बल हमारा संगठन छिन्न भिन्न हो गया था, लेकिन सबसे बड़ा बल हमको त्रिमूर्तियों ने दिया। और अभी कुछ दिन पहले की बात है, सबसे बड़ा बल इन्होंने दिया। हमारे शशांक जी हैं, ये जिलाध्यक्ष है और रितेश जी भी बमटापुर से हैं और इनको संगठन में बहुत बड़ा योगदान रहा है और अब संगठन में आगे भी जी बहुत बड़ा योगदान देंगे। और हमें आज कबलपुर इस गांव में आकर बहुत खुशी है। हमारे लोग इतने जुड़े थे हमसे और इन लोगों को, आप लोगों को, जो खासकर हमारे राजेश बाबू जी रिटायर हो के इन्होंने वादा किया था हम रिटायर होने के बाद समाज का ही काम करेंगे और हमें आशा है ये तन मन धन से हमारे साथ लगे भी रहेंगे। और अब विवेक बाबू और तो है यहाँ पे कोई छूटा नहीं है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ठीक है आपने किसी की नींव डाली है तो उसकी मजबूती के लिए जो भी हम लोगों से बनेगा हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। और तो अच्छी बात है कि लोगों में अच्छी भावनाएं पैदा हों, संगठन बना रहे और संगठन में ही शक्ति होती है। तो आप लोग ऐसी प्रेरणा देते रहें। ये कार्यक्रम का उद्देश्य यही होना चाहिए कि ऐसी प्रेरणा दें कि लोगों में संगठन में एकत्रित होने की क्षमता बनी रहे, जिससे सबको मजबूती मिले। और जो भी जैसा भी सहयोग आप चाहेंगे, सबने आपको आश्वासन दिया है, मैं भी आश्वासन आपको देता हूँ कि आपको हर तरह से सहयोग किया जाएगा। धन्यवाद। तो इनकी हमें व्यवस्था करनी है। पहले 3 बातें हमें चाहिए समाज से जुड़ने के लिए। मन, हमारा आपका मन हुआ तभी तो आए गांव के सब लोग कि आज हमारे दरवाजे पे हमारे गांव में ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष महोदय और भी अन्य सदस्य आ रहे हैं, मिश्रा जी ब्लॉक अध्यक्ष आ रहे हैं। हमें केवल यही जानकारी आपने दी थी ब्लॉक में बैठ के कि हम आपको बुलाएंगे, सूचना करेंगे। तो मेरी ये राय है कि सबसे पहले तो अपना मन बनाओ और जब मन बने तो अभी ये कहा जा रहा था कि जहाँ भी बैठकें होती लोग नहीं पहुँचते हैं, थोड़ा सा समय निकाल के और हमें अपना समय देना है। तो ये मन भी हो गया, तन भी हो गया। इसमें हमें धन की भी ज़रूरत पड़ेगी। कम ज़्यादा ये किसी पर प्रतिबंध न है। अध्यक्ष जी से निवेदन है कि नहीं तुम्हें महीने में 100 रुपये ही देने हैं, कि तुम्हें 1000 रुपये ही देने हैं। जो जिस लायक है वो राम भाई दद्दा अपना संगठन तभी चल पाए। बिल्कुल, क्योंकि जैसे मालाएं आती हैं, हर चीज़ आती है, महीने में ये भी खर्चा है। उसके बाद भगवान न करे किसी को कष्ट हो। पहले संगठन में ऐसा हुआ करता था, अगर ब्राह्मण समाज पहले नहीं चलता था, डमरू वाले बाबा के वो लड़का थे, उनके कैंसर था, तब चंदा हुआ था। तो तिवारी जी की बात कर रहे हैं, शायद इससे पहले ही उनकी लड़की की शादी हुई होगी, जो कनिपुरा वाले उन्हीं की बात कर रहे हैं। तो यहाँ कार्यक्रम कोई था, हमारे परिवार में ही तब आए थे, तब भी चंदा हुआ था। तो उस चंदे को ऐसा न हो कि जब हमें ज़रूरत पड़े तब हम भागे। तो हमारे पास इतना होना चाहिए। और ये इसमें ये सबसे पहले सोच लेना चाहिए कि मैं रिटायरमेंट हूँ, मैं कुछ दे रहा हूँ, सर्विस वाला कुछ दे, जो अपनी खेती कर रहे हैं वो कुछ दे। मतलब ये है कि सबका सहयोग होना चाहिए। इसके लिए एक उदाहरण मेरे सामने है।
आप बीती का, जिसके लिए हमारी बिरादरी और सब लोग प्रत्यक्ष के लिए हमें कुछ ज़्यादा नहीं कहना है। जो भागवत हुई थी गांव की, उसमें मैं अध्यक्ष बना था, उसमें चारों तरफ कई गांव की सबका सहयोग था। तो मतलब जिसमें अपना सहयोग होता है तो ये लगता है ये हमारा कार्यक्रम है। उसमें भी किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया। तो हम निवेदन करेंगे पूरे समाज से कि इसके लिए एक रसीद कट्टा सा छपाया जाए हर महीने, जहाँ बैठक होती है और जो गांव के जो जिम्मेदार व्यक्ति सौंप रहे हैं, तो उसमें निवेदन ये है किसी पर वो थोपा न जाए, जो स्वेच्छा से इच्छुक हो उसी का चयन किया जाए। और लास्ट में मैं ये कहना चाहता हूँ, आप जो सौंपेंगे उसके लिए मैं तैयार हूँ, तन मन धन से और दिन रात। राम की नारायण अवतार सुहावन, सुखत भई मैं भार उतारन, क्रोध कुंज भव भय विराम की, राम की परस चाप सर करने राजे, ब्रह्म सूत्र राज विराजे, मंगलमय शुभ शमिल के, श्री परशुराम की, जननी प्रिय पितु आज्ञाकारी, दोस्त जनन संतन हितकारी, दोस्त जनन संतन हितकारी, क्रोधन ज्ञान पुंज जगत प्रणाम की, भारत की श्री परशुराम की, परशुराम वल्लभ यश गावे।